पहले बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सबको पता है, दूसरी काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है 3 तारीख को और आज 4 तारीख है। और मुझे ये लग रहा था कि आप बहुत सारे जो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी काउंसलिंग को कराया है, तो वो सभी लोग अपना अच्छे से आप लोग आगे का प्रोसेस समझ चुके हो पहली काउंसलिंग को देख के, इस वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन लगातार बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, लगातार बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और तिवारी सर और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से जो भी आपको काउंसलिंग कराई गई थी उसमें बहुत सारे बच्चों को नई यूनिवर्सिटी मिली है और बहुत सारे बच्चों का ऐसा हुआ है कि अपग्रेडेशन भी हुआ है और बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी हुआ है कि अपग्रेडेशन में कुछ भी शो नहीं कर रहा है। हर तरह की दिक्कतें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो सभी दिक्कतों को दूर कर दिया जाएगा आज के इस वीडियो में। तो हो सकता है कि कुछ वॉइस की प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो खत्म होते होते किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं बचेगी, ये मैं आपसे कह सकता हूं। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। और एक बात बता दें कि जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर हमारे द्वारा दी जाएगी एकदम ऑथेंटिक है, एकदम सही है और उसका आपको पालन करना है। बात समझ में आ रही होगी आपको कि काउंसलिंग से संबंधित जो भी यूजी की काउंसलिंग चल रही है, यूजी की काउंसलिंग के लिए यहां पर अपडेट दे रहे हैं। अभी हम आगे के वीडियोस में हम उनके बारे में भी बात कर लेंगे। आज 2-3 वीडियो आएंगे आपके लिए, उसमें ये भी बात कर लेंगे कि किन बच्चों को एडमिशन जो हो चुका था उनकी क्लासें कब से स्टार्ट होंगी और जो पीजी की काउंसलिंग करवा रहे हैं, पीजी की काउंसलिंग वाले जो बच्चे हैं उनको कहां कहां कितनी कितनी सीटें खाली हैं, किस हिसाब से जो है सीट लॉकिंग करनी है, इसके वीडियोस में आगे के वीडियोस में बात करेंगे। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ इतनी बात होगी यूजी की काउंसलिंग से जुड़ी हुई जो आपको दूसरी काउंसलिंग में दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहले यहां पर हम विकास वर्मा का लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं कि इनके में क्या चीजें शो हो रही हैं। क्या आपके में भी ऐसा ही हो रहा है? अगर तो आप जो है वो परेशान मत हो, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। यहां पर तो आप सभी लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने रिजल्ट भेजा है और जिनको हमारे लोगों के द्वारा बताई गई इंफॉर्मेशन से फायदा हुआ है। तिवारी सर की मदद की वजह से जो काउंसलिंग तिवारी सर ने सीट चॉइस जो आपको कराई थी उसकी वजह से जिन बच्चों को फायदा हुआ है, जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं, वो याद रखें, उन सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में। आप सभी लोगों का स्वागत है, आइए और अपना इंटरव्यू दीजिए आके, ताकि और भी लोगों को मदद मिल सके ये पहचानने में कि कौन सी कोचिंग ऐसी है जो सिर्फ बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, जो सिर्फ एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए काम करती है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। ठीक है, तो यहां पर विकास वर्मा का हमने लॉगिन कर लिया है बच्चों और ये आपको दिख रहा होगा इनकी इतनी रैंक थी और इनको मिला था लखीमपुर खीरी कैंपस। लखीमपुर खीरी कैंपस मिलने के बाद इन्होंने अपना अपग्रेडेशन कराया था। इन्होंने अपना अपग्रेडेशन कराया और अपग्रेडेशन के बाद जब हमने इनका लॉगिन किया है तो यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड लिखा हुआ है यहां पर और लिखा है डॉक्यूमेंट अप्रूवल स्टेटस। बस सिर्फ 2 पॉइंट ही दिखा रहा है बच्चों और इनको आगे कोई भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। इनको नहीं दिखा रहा है कि अपग्रेडेशन होने के बाद इनको कोई सीट मिली या नहीं मिली। तो याद रखिएगा बच्चों, अगर आपके में भी ऐसा ही आ रहा है, आपके साथ भी ऐसी ही कोई समस्या है, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसका यह मतलब है बच्चों कि आपने जो भी अपग्रेडेशन में यूनिवर्सिटी डाली थी, जो भी आपने चॉइस फिलिंग करी थी, उसके अनुसार आपको कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं मिली है। ठीक है, अगर आपको किसी तरह की दिक्कत होती है इसके बाद भी, मेरे बताने के बाद भी, तो आप 8528290271 जो कि टेक्निकल नंबर है, आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये वाला एग्जाम रिलेटेड इंक्वायरी लिखा है 8528290271 या 71, लास्ट में 71 भी कर सकते हो। ये टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर, ये वाला 71 वाला, इस नंबर पे आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि मेरे में ये समस्या आ रही है, अब हम क्या करें। ठीक है, बाकी आपको तिवारी सर का नंबर याद ही है। अगर आप सभी लोग कानपुर में यूपी कैडेट, आईसीआर, बीएचयू की ऑफलाइन कोचिंग करने आ रहे हो तो 9793900888 पर कॉल करके आप कानपुर आ सकते हो। बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं ऑनलाइन और बहुत सारे बच्चे दिवाली के बाद आने वाले हैं कानपुर, सिर्फ और सिर्फ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो अगर आपकी जानकारी में कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो आप उसको बताइए। यह आपका कर्तव्य है कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के सानिध्य में, के शरण में अगर आपको ये काउंसलिंग में सीट मिली है तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए हमारी एकेडमी के बारे में, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, जो कि 11th और 12th के बारे में भी है। और अब तो ऑनलाइन कोर्सेज भी ला दिए गए हैं पीसीएम पीसीबी ग्रुप के लिए, आईसीआर बीएचयू आईसीआर, बीएचयू आईसीआर, बीसीईसी सबके लिए, है ना।
तो आप सब लोग बताइए। और जिन बच्चों के में ये दिक्कत आ रही है बच्चों, अगर आपने अपग्रेडेशन कराया था और इस तरह की दिक्कत आ रही है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि आपको नई यूनिवर्सिटी नहीं मिली है और जो सीट आपकी पुरानी थी वही जो है आपकी रहेगी और उसी पर आपका एडमिशन जो हो चुका है वही उसी पर आप पढ़ाई करेंगे अपनी। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है, बहुत सारे बच्चे ये अब हम इसको लॉग आउट कर रहे हैं यहां पर इसे हम लॉग आउट कर रहे हैं क्योंकि अब विकास वर्मा को क्लियर हो चुका होगा कि लखीमपुर खीरी में ही इनका जो है एडमिशन हुआ था लास्ट टाइम में और इनका जो है वहीं पर पढ़ाई होगी। इन्होंने अगर अपग्रेडेशन के लिए सीएसए में अप्लाई किया था तो सीएसए यूनिवर्सिटी में जो है वो इनको अपग्रेडेशन के बाद कोई भी इनको यहां पर सीट नहीं मिली है, ये चीज याद रखना है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर हम इनका लॉग आउट कर रहे हैं और एक ऐसे बच्चे का दिखाएंगे बच्चों जो ऑफलाइन बैच में तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफलाइन बैच में पढ़ी हैं और इन्होंने यहीं से जो है वो ऑफलाइन तैयारी करी है, उसके बाद एग्जाम दिया और क्या इनकी रैंक थी और क्या इनको मिला है, पहले क्या मिला था उसके बाद क्या मिला है, सारी की सारी बातों सारे के सारे जो भी फैक्टर हैं सब पे यहां पर बात कर लेंगे, हम सारे फैक्ट्स पे बात कर लेंगे एक एक करके। तो आइए पहले इनका लॉगिन कर लेते हैं यहां पर हम। ठीक है, तो ये है बच्चों, यहां पर देखिए नाम है विदिशा त्रिवेदी और इसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं, इनकी रैंक देख लेते हैं। यहां पर देख लीजिए यूजी पीसीएम ग्रुप की स्टूडेंट हैं, इन्होंने ऑफलाइन तैयारी करी है कानपुर में तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में ऑफलाइन तैयारी करी है इन्होंने, ठीक है। इसके बाद इनकी जो यूजी कंबाइंड रैंक है बच्चों 1989 है, 1989 रैंक है और इनकी ग्रुप में अगर बात की जाए कोचिंग में तो इनकी 88 है। विकास वर्मा की आप सबने देखी थी लगभग अप्रोक्सीमेट 93 ऐसे ही कुछ है ग्रुप रैंक, ठीक से मुझे याद नहीं है और क्योंकि मुझे यूजी कंबाइंड ही याद रहता है मेन, क्योंकि हमेशा बताते हैं यूजी कंबाइंड रैंक ही मेन रैंक होती है, इस पे आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो इनकी ग्रुप रैंक 88 है, मतलब कि पीसीएम ग्रुप में मैथ ग्रुप में जो इनकी रैंक है वो 88 रैंक है, 88 है, ठीक है। तो ये इनकी रैंक थी बच्चों और इनका भी अपग्रेडेशन जो है सर ने कराया और इनका सबसे पहले इनको पहली जो इनकी चॉइस फिलिंग हुई थी, पहली काउंसलिंग जो है वो इन्होंने अपने मन से कर लिया था, पहली काउंसलिंग को अपने मन से कर लिया था। उसके बाद जब इन्होंने अपने मन से किया था तो इनको क्या मिला था ये भी आइए यहां पर हम देख लेते हैं एक बार कि जब इन्होंने बच्चों पहली काउंसलिंग करी थी तो इनको मिला था एसवीपी मेरठ यूनिवर्सिटी में, क्या मिला था, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मिला था और वो भी कैसी सीट मिली थी, फ्री सीट मिली थी। बात समझ रहे हैं, वो सीट इनको मिल गई थी जिसके लिए हम हमेशा मना करते हैं कि बीटेक एग्रीकल्चर करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग इतनी अच्छी रैंक लेकर आ सकते हो, अगर आपकी रैंक 1989 से लेकर अगर आपकी 5000 तक भी रैंक है बच्चों या 6000 भी रैंक है तो बीटेक लेकर आप अपना जीवन अपना समय मत बर्बाद करिए। आप एग्रीकल्चर मटेरियल हो, आपको एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए बनाया गया है, आपको मेहनत करनी चाहिए। मात्र 6 महीने बचे हैं, आप सभी लोग तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी आइए और यहां पर आकर 6 महीने दीजिए मुझको और आप सबका 2021 के रिजल्ट में इसी तरह काउंसलिंग में खोल के आपको दिखाऊंगा कि आप सबका नाम है उसमें। बात समझ रहे हैं आप, जितने भी बच्चे यहां पर हैं वो भी सिलेक्ट होंगे और जो दिवाली के बाद यहां पर आने वाले हैं उन सबका सिलेक्शन निश्चित है। ये मैं गारंटी ले सकता हूं कि जितनी मेहनत मैं यहां पर कराऊंगा, हर एक चैप्टर के बाद जो भी नोट्स आपको दिए जाएंगे अगर उतना आपने तैयार कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो इनकी जो यूजी कंबाइंड रैंक थी बच्चों 1989 यूजी कंबाइंड रैंक थी, बहुत ही कम फीस पर ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, आप सभी लोग कानपुर आइए, ठीक है। 1989 यूजी कंबाइंड रैंक थी बच्चों और यहां पर अब देखिए इनका कैसा दिखा रहा है, यहां पर इनके में दिखा रहा है कि स्टेप 1 में डॉक्यूमेंट अपलोडेड और ये अप्रूव्ड। अब जो अगर आपका सिर्फ यही 2 स्टेप दिखा रहा है तो मतलब आपको अपग्रेडेशन में कुछ भी नहीं मिला है, बात क्लियर है। अगर आपके स्टेप 1 और ये ऊपर का ही दिखा रहा है सिर्फ तो आपको कुछ भी नहीं मिला है, यानी कि जो सीट आपकी थी वही रहेगी, जैसे कि विकास वर्मा एग्जांपल हमने पहला दे दिया आपको। इसके बाद अब अगर आपके में ये दिखा रहा है, अब इनके में क्या लिख कर आ रहा है, ये सीएसए यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर अलॉटेड सब्जेक्ट बीएससी ऑनर्स यानी एग्रीकल्चर में पेड सीट। बात समझ रहे हैं। अब देखिए इन्हीं का इस पे हम लिंक पे इस पे क्लिक करते हैं जो कि इनको
अलॉटेड हुआ है। यहां पर लिखा है डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर। जब हम डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए पूरी डिटेल इनकी आ रही है, रोल नंबर आ रहा है, पीसीएम ग्रुप आ रहा है और इनकी रैंक वगैरह सब कुछ आ रहा है यहां पर। तो इसमें 1989 यूजी कंबाइंड रैंक आ रही है और यहां पर ये लिख के आ रहा है बच्चों प्रीवियस अलॉटेड स्टेटस, यानी कि इनको जो लास्ट अलॉटेड था वो क्या था। ठीक है, लास्ट अलॉटेड क्या था, तो देखिए यहां पर लिखा है एसवीपी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फ्री सीट नॉर्मल। ठीक है, इनको क्या मिला था, इनको मिला था बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, जिसमें इनको अच्छा नहीं लगा। उसके बाद इनकी सर से बातचीत हुई और उसके बाद सर ने इनकी चॉइस फिलिंग करी। सर ने इनकी चॉइस फिलिंग करने के बाद जब सर ने चॉइस फिलिंग करी तो अब जो इनको मिला है वो क्या मिला है, सीएसए यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर लखीमपुर खीरी कैंपस में, बीएससी एग्रीकल्चर सीएसए यूनिवर्सिटी लखीमपुर खीरी कैंपस में पेड सीट पर इनको एडमिशन मिला है। ये चीज क्लियर है और इन्हें काउंसलिंग करवाने क्या करना पड़ेगा, याद रखिए जिनका जिनका अपग्रेडेशन में कोई ना कोई कॉलेज मिला है, तो जहां पर भी उन्हें ये चीज मिली हुई है, जो भी उनको मिली है, पहली बात तो ये हम क्लियर कर दें कि अगर आपको जो चीज मिल गई है वो चीज आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, बात समझिएगा। अगर इनको सीएसए यूनिवर्सिटी में ये एग्रीकल्चर मिला है तो इनको ये लेना पड़ेगा। अगर ये नहीं लेती हैं, ठीक है, अगर इन्होंने इस सीट को लेने से मना कर दिया तो जो सीट इनके पास पुरानी थी, जो सीट इनके पास बीटेक एग्रीकल्चर की पुरानी थी, वो भी इनसे ले ली जाएगी। बात याद रखिएगा, जो चीज इनको मिली है अपग्रेडेशन के बाद वो इनको लेना पड़ेगा। अगर ये नहीं लेती हैं तो इनकी जो पुरानी वाली सीट थी वो भी चली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब इन्हें कहां जाना होगा, यहां पर लिखा हुआ है रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम। जिन जिन बच्चों को, चाहे वो अपग्रेडेशन वाले हो, चाहे वो ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने पहली काउंसलिंग नहीं कराई थी और दूसरी काउंसलिंग में बैठे हैं, वो सभी तरह के बच्चे क्या करेंगे, 5 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में सुबह 10 बजे से 5 बजे की शाम तक जो है यूनिवर्सिटी जाएंगे। कहां पर, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे जहां पर आपको सीट मिली है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास ये क्वेश्चन उनके मन में आ रहा होगा कि अरे सर, पुरानी वाली जो यूनिवर्सिटी थी वहां पर तो हमने अपने डॉक्यूमेंट को जमा कर दिया है, अब हम जब नई वाली में जाएंगे तो वहां पर हम क्या लेके जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आपको जो भी अलॉटमेंट लेटर है आपका ये और हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट की फोटोकॉपी तो आपने बचा ही रखी होगी अपने पास। जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, पहली काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर, दूसरी काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर, अपनी फोटो और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की एक सेट आपने फोटोकॉपी अपने पास रखी होगी। ठीक है, तो उस फोटोकॉपी को लेकर जो भी यूनिवर्सिटी आपको मिली है उस यूनिवर्सिटी में आप जाइए। जाना जरूरी है, रिपोर्टिंग डेट और टाइम पर जो भी नई यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई है, इस नई यूनिवर्सिटी में आपको इस टाइम और डेट पर जाना होगा। याद रखिएगा बात को। ठीक है, और जो नए साल वाले बच्चे तैयारी करना चाहते हैं 2021 वाले, उन सभी बच्चों को तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में ही आना होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ेंगे। यहां पर रिपोर्टिंग डेट और टाइम 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक है। 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आप सबको 5 से 7 तारीख के बीच में जाना होगा। ठीक है, अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे बच्चों के आ रहे थे कि सर क्या हमको 5,000 रुपए दोबारा से पेमेंट करना होगा। तो देखिए एक बात, अब इनका देख लीजिए, अगर आप, इन्होंने 5,000 रुपए पेमेंट नहीं किया लेकिन यहां पर इनको डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन दे रहा है ना, डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन दे रहा है। तो वो बच्चे, 2 तरह के बच्चे होंगे, जिन्होंने अपग्रेडेशन कराया है तो आपको 5,000 नहीं देना है, आप सीधा अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके यूनिवर्सिटी पहुंचिए। और वो बच्चे जिन्होंने पहली काउंसलिंग नहीं कराई थी लेकिन दूसरी काउंसलिंग उन्होंने सीधा कराई है, अब उन्हें कुछ ना कुछ मिला है, उन्हें कोई ना कोई यूनिवर्सिटी मिली है, सही चॉइस फिल करने की वजह से कोई ना कोई यूनिवर्सिटी अगर मिल गई है आपको, तो आपको यहां पर 5,000 रुपए पेमेंट करने का ऑप्शन दे रहा होगा। आप सभी लोगों को जो जो सीट मिली है उसको आप लीजिए, अगर आप वो नहीं लोगे तो वो भी चली जाएगी हाथ से। ठीक है, आपको 5,000 रुपए पेमेंट करना है। पेमेंट करने के 24 घंटे के बाद, पेमेंट करने के 24 घंटे के बाद आपके पास डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन देगा। आपको डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर करना है और फिर यूनिवर्सिटी जाना है, जहां पे भी आपको सीट मिली है सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और उसकी 3 सेट फोटोकॉपी भी करा के अपने पास रखना है।
सब कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या लेके जाना है, ये आप पढ़ सकते हो। ये सब कुछ लेकर उन बच्चों को जाना है जो सीधा दूसरी काउंसलिंग कराए हैं, उनको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिला हुआ है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कराइए। आपके अलॉटमेंट लेटर में ये इस तरह से लिखे होंगे। इसके अलावा अलॉटमेंट लेटर में फीस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आपको पेड सीट मिली है बच्चों, अगर आपको पेड सीट मिली है तो जो एक्स्ट्रा फीस देनी होती है वो आप या तो कैश दे सकते हो या फिर आप डीडी दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको डीडी देना है, अगर आप डीडी बनवाना चाह रहे हो तो अलॉटमेंट लेटर में उसके बारे में भी दिया हुआ है कि जो आपकी डीडी है वो किस नाम से बनेगी। और अगर आप कैश लेके जाना चाह रहे हो तो आप कैश लेके भी यूनिवर्सिटी जा सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बात यहां पर याद रखिएगा कि जिन अभ्यर्थियों को सीएसए यूनिवर्सिटी कानपुर में बीटेक सीएससी, बीटेक ईसीई, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी या बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या बीएफएससी यानी बैचलर इन फिशरीज साइंस सीटें प्राप्त हुई हैं, वो सभी लोग जो है वो इटावा जाएंगे। याद रखिएगा, सीएसए यूनिवर्सिटी में जिनको ये बीटेक वाला पोर्शन मिला हुआ है या फिर फिशरीज साइंस बैचलर बीएफएससी मिला हुआ है यानी बैचलर इन फिशरीज साइंस मिला हुआ है, इस तरह के जो भी बच्चे हैं वो सभी लोग कहां जाएंगे, वो लोग इटावा जाएंगे। बात क्लियर हो चुकी होगी। आपके सारे के सारे डाउट जो है बच्चों को उम्मीद है कि दूर कर दिए होंगे हमने। और बस मुझे ये लगा था कि शायद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, इस वजह से वीडियो थोड़ा सा लेट बनाया हमने। और सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि जो नए बच्चे हैं जिन्होंने दूसरी काउंसलिंग पहली बार कराई है वो लोग अपना 5,000 रुपए दें। 5,000 देने के बाद 24 घंटे के बाद अपग्रेडेशन का ये डाउनलोड कर लें, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लें। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी जाएं और वहां पर डॉक्यूमेंट अपने वेरिफिकेशन करा लें। ठीक है, और उनको भी बता दिया हमने जिनका अपग्रेडेशन में कहीं ना कहीं हो गया है उन लोगों को भी यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास वही लेके जाइए, लेकिन जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाते हो तो जो सीट आपकी थी वो भी छूट गई है। ठीक है, अब जैसे विकास वर्मा है, उनको अपग्रेडेशन के बाद उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए जो भी सीटें डाली थी हमने आपको डाल के दिखाया था, तो उनको कुछ भी नहीं मिला है अपग्रेडेशन में। अब अगर उन्हें कुछ भी नहीं मिला है अपग्रेडेशन में तो क्या करना होगा, उन्हें जो सीट उनकी थी वो सीट उनकी रहेगी। आप सभी लोगों को कब से क्लासें स्टार्ट हो रही हैं अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम लोग इसके बारे में एक वीडियो अलग बना लेंगे, जो भी नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए बच्चों, पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आगे आपको कैसे अपना भविष्य बनाना है, और आप लोगों का ये एडमिशन है, सिर्फ आप बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि लड़ाई खत्म हो गई है। अभी आपको जीवन की और सभी चीजों की लड़ाई जारी रखनी है। अभी आपको बहुत संघर्ष करने हैं, आपको जानना है क्या होता है एएफओ का सिलेबस, क्या होता है टीए का सिलेबस, कैसे होती है यूपीएससी की तैयारी और कैसे मिलेगी नौकरी। पढ़ाई करने का क्या मतलब है, आखिर मकसद क्या है, आखिरी मकसद तो यही है ना आपका कि आपको नौकरी मिले, है ना। तो उसके बारे में भी टाइम टाइम पर हम इंफॉर्मेशन देंगे। थोड़ा सा इधर एडमिशन हो जाएं, जो भी बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है शेड्यूल कि ऑफलाइन बच्चे इन लोगों को मैनेज करना होता है, रेगुलर इन लोगों को स्टडी मटेरियल दिया जाता है, लगातार सीट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो उस पर ढेर सारा काम हो जाता है। इस वजह से आपकी जो इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है वो नहीं बन पाती हैं। और ऑनलाइन बैच भी सारे के सारे स्टार्ट हो चुके हैं, ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो कोई भी कंटेंट में कहीं कमी नहीं रहती है। 11th और 12th के बैच भी ऑनलाइन चल रहे हैं एग्रीकल्चर बोर्ड के लिए। तो आप सब लोगों को पता है बच्चों कि कहीं भी कंटेंट और मेहनत से नहीं भागते हम लोग। ठीक है, यही कारण है कि थोड़ा सा लेट हो जाता है कभी कभी, लेकिन इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो कभी भी, चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, आप लोग एक परिवार के रूप में हमेशा जुड़े रहे हैं और आगे भी इसी तरह जुड़े रहिए। आप सभी लोग कानपुर आइए इंटरव्यू देने। बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने से घबराते हैं कि मुझे नहीं आना है सामने, इस तरह की चीजें होती हैं। तो आप ये समझिए कि अगर आज आप सामने नहीं आ रहे हो तो जो बच्चे सामने आके अपनी चीजें बताते हैं, आपसे शेयर करते हैं, और कल को फिर आप क्या करते हो ना कि जब कोई क्लास चल रही होती है लाइव, फिर आप वहां पे नीचे कमेंट करते हो कि सर मुझे कितने नंबर लाने होंगे, है ना, क्या मुझे पढ़ना होगा, मुझे कौन सी बुक पढ़नी होगी। तो आपको आपके आने वाले जो भी भाई बहन है, जो भी तैयारी करेंगे एग्रीकल्चर फील्ड में, उन्हें इस तरह के क्वेश्चंस ना करने पड़े। कम से कम अगर वो इस फील्ड में आने का सोच रहे हैं तो आपका इंटरव्यू देख के ही वो इतना मोटिवेट हो जाएं कि उन्हें उनके सारे के सारे क्वेश्चंस वहीं खत्म हो जाएं और वो सीधा तैयारी करनी चालू कर दें, है ना। आप लोगों के साथ ये दिक्कत थी कि कोई भी इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं था, आपको पता ही नहीं होता था कि चीजें होती कैसे हैं, है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग आगे आएंगे
और सभी लोग जहां भी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बहुत सारे बच्चों को अभी थर्ड राउंड की काउंसलिंग में भी सीटें मिलेंगी और अब तो ऐसा हो गया है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, चाहे वो बांदा हो, कानपुर हो, मेरठ हो, अयोध्या हो, चाहे लखीमपुर खीरी कैंपस हो, आजमगढ़ कैंपस हो, आप बस एक बार नारा लगा दीजिए तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी और तिवारी सर। आपको ढेर सारे बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर ऑफलाइन, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी न किसी से पढ़े हुए बच्चे होंगे और तिवारी सर को जानते होंगे और मेरी आवाज से भी वाकिफ होंगे, है ना। तो आप सब लोग ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, हमेशा जुड़े रहिए इसी तरह से। और बच्चों को ऑफलाइन जो भी आपकी जानकारी में आना चाहते हैं, जो भी 2021 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो यूपी कैडेट के एग्रीकल्चर के बच्चे हों या फिर आईसीआर, बीएचयू या बीसीईसी या बिहार के हमारे प्यारे बच्चे हों, तो सभी का हार्दिक स्वागत है। ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच सभी तरह में हमारा। आप सभी लोग 9793 900 888 पर कॉल करके पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है आप मुझे कॉल करिए। थैंक यू सो मच।